का नाम मतलब क्या है सर आपका मोशन। इंट्यूटिवली हम लोग मतलब क्या करते हैं, हम लोग हर कोई रेस्ट को जानते हैं, मोशन को मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या करना है सर आपका साइंटिफिकली रेस्ट को पढ़ना और मतलब क्या करना है सर आपको मोशन को पढ़ना है। तो एक सिंपल सा बात समझिए, आपसे अगर पूछेंगे हम कि हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, तो आप क्या आंसर देंगे कि हम रेस्ट में हैं। हम अगर आपसे पूछेंगे आप रेस्ट में या मोशन में, तो आप आंसर क्या देंगे सर आपका कि आप भी रेस्ट में हैं। और मान लीजिए खिड़की से आपका मतलब क्या होता, अगर रोड नज़र आता और आपको मूविंग कार अगर मतलब क्या होता दिखता, और आपसे अगर हम पूछते कि मतलब क्या है सर आपको कार जो है वो मोशन में है या फिर मतलब क्या सर आपका रेस्ट में है, तो आप बोलते कि मतलब क्या सर आपका वो कार मतलब क्या सर आपका मोशन में है ना। तो भले ही हम लोग मतलब क्या सर आपका रेस्ट का या मोशन का डेफिनेशन जानते हो या ना जानते हो, लेकिन हम लोग इंट्यूटिवली मतलब क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं कि कौन सा चीज़ रेस्ट में है और कौन सा चीज़ मतलब क्या सर आपका मोशन में है। लेकिन अभी एक सवाल आपसे पूछते हैं, मान लीजिए हम और आप मतलब क्या सर आपका ट्रेन में बैठ के हैं और ट्रेन मतलब क्या हो रहा है सर आपको मूव कर रहा है, तो ट्रेन के बारे में आप क्या कहेंगे, ट्रेन मतलब क्या सर आपका रेस्ट में है या मोशन में है। मोशन में है। और ट्रेन के अंदर हम जो बैठ के हैं, आप जो बैठ के हैं, हम लोग मतलब क्या रेस्ट में या मोशन में है। रेस्ट में है। लेकिन ट्रेन तो मतलब क्या मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि हम, अगर आप ये बोलते हैं कि हम लोग मतलब मोशन में, तो भी दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है बताइए। ट्रेन में एक आदमी चल रहा है और एक आदमी मतलब क्या बैठा हुआ है, तो क्या दोनों ही आदमी मोशन में है। तो अगर दोनों आदमी मोशन में है तो मतलब क्या है, जो बैठ के उसका क्या सेंस बनता है और जो चल रहा है उसका क्या सेंस बनता है ना। तो शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है कि रेस्ट और मोशन तो मतलब क्या बहुत आसान चीज़ है, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या असर आपका है नहीं, तो रेस्ट और मोशन को पढ़ाया मतलब क्या क्यों जा रहा है। लेकिन तीन एक और चीज़ अगर आप जानेंगे तो जाके आपके लिए सवाल का जवाब देना मतलब क्या असर आपका आसान हो जाएगा। एक एस्पेक्ट से देखा जाए तो हम लोग मतलब क्या असर आपका रेस्ट में है, और दूसरा एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो हम लोग मतलब क्या असर आपका मोशन में है। अगर हम लोग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम लोग का मतलब क्या असर आपका इमीडिएट सराउंडिंग है, तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग मतलब क्या असर आपका रेस्ट में है। लेकिन इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बड़ा कर दें, अगर बोल दे कि हम लोग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या असर आपको सोलर सिस्टम है, तो फिर कहा जाएगा कि मतलब क्या असर आपका हम लोग मोशन में है। क्यों मोशन में है, क्योंकि अर्थ मतलब क्या हो रहा है सर आपका सन के अराउंड मतलब क्या असर कर रहा है सर आपको मूव कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इज़ इट इन रेस्ट और इज़ इट इन मोशन, तो आपका सवाल होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ आर इमीडिएट सराउंडिंग, that I am at rest and you are also at rest. But if our frame of reference is solar system or something bigger than that, then we are not at rest. We are moving with मतलब क्या असर आपका अर्थ। तो इससे क्या समझ में आया कि बिना किसी चीज़ से कंपेयर किए हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि कोई चीज़ मतलब क्या असर आपका रेस्ट में है या मतलब क्या असर आपका मोशन में है। तो अब ट्रेन वाला सवाल आपसे फिर से अगर हम करेंगे, तो अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनसाइड ऑफ ट्रेन है और हम लोग मतलब क्या ट्रेन के अंदर बैठ के हैं, तो हम लोग मतलब क्या असर आपका उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग रेस्ट में है। लेकिन अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फील्ड है, जिस फील्ड में क्या असर आपका रेलवे ट्रैक है और जहाँ मतलब क्या असर आपका ट्रेन मूव कर रहा है, तो फिर हम और आप मतलब क्या असर आपका मोशन में है। और अगर हम लोग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन का इनसाइड है, तो हम लोग बैठ के हैं तो मतलब क्या असर आपका रेस्ट में है, और हम लोग अगर चल रहे हैं तो हम लोग मतलब क्या असर आपका मोशन में है। लेकिन अगर हम लोग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फील्ड हो जाए, जो फील्ड के थ्रू मतलब क्या और असर आपका ट्रेन पास कर रहा है, तो हम लोग बैठे तो भी मोशन में है, हम लोग खड़े हो तो भी मतलब क्या असर, हम लोग चलने लगे तो भी मतलब क्या असर आपका मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन क्या है, हम लोग इंट्यूटिवली तो मतलब क्या करते सर आपका जानते हैं, लेकिन जब साइंटिफिकली उसके बारे में बात किया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मतलब क्या सर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पता चलता है कि मतलब कोई चीज़ रेस्ट में है या कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका मोशन में है। क्योंकि कोई चीज़, अगर किसी चीज़ को एब्सोल्युटली रेस्ट में देखना इम्पॉसिबल है लगभग, क्योंकि दुनिया में तो कोई चीज़ आप रेस्ट में आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों बताइए, एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं मिलेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से रेस्ट में मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ आपको मतलब क्या सर आपका एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अर्थ मूव कर रहा है तो अर्थ के साथ साथ सारा का सारा चीज़ मतलब क्या सर आपको मूव कर रहा है। तो क्या यूनिवर्स में कहीं आपको चीज़ कोई रेस्ट मिल जाएगा, नहीं। यूनिवर्स में मतलब सन भी मूव कर रहा है, सन के अराउंड मतलब क्या प्लैनेट्स भी मूव कर रहा है, प्लैनेट्स के अराउंड जो उसका सैटेलाइट है यानी कि मून उसका, वो भी मतलब क्या कर रहा है सर आपको मूव कर रहा है। तो दुनिया में कहीं भी मतलब, दुनिया मतलब ये दुनिया नहीं, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी मतलब क्या करना सर आपके एब्सोल्यूट रेस्ट को खोजना, आज तक कोई खोजा तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो इसलिए रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट जो हो जाता है वो मतलब क्या होता है, फ्रेम ऑफ
रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और जब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है तो वो मतलब क्या सर आपका एब्सोल्यूट नहीं है, वो मतलब है रिलेटिव। आया बात समझ में ना? तो ये बात हम लोग समझ लिए कि रेस्ट क्या होता है सर आपका एब्सोल्यूट नहीं होता है, मोशन मतलब क्या होता है सर आपका एब्सोल्यूट नहीं होता है। ये सब मतलब क्या होता है डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, और जब ये सब डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर तो ये सब मतलब क्या होता है सर आपका रिलेटिव होता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़िए। Rest and motion are some common terms used in our day-to-day lives. For example, trees, houses, and electric poles are said to be at rest, whereas cars, buses, and other vehicles moving on the road are said to be in motion. How do we know this? This is by our everyday experience that trees, houses, etc. never move on their own, whereas any vehicle can. मतलब However, हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग घर हो गया, ट्री हो गया, पोल्स हो गया, अपने आप तो क्या करता है मूव नहीं करता है, लेकिन व्हीकल मतलब क्या करता है सर आपको मूव करता है। तो जो चीज़ को मूव करते हैं हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका वो चीज़ मोशन में है। और जो चीज़ को मूव हम लोग नहीं करते हुए देखते तो उसके बारे में क्या बोलते हैं कि वो चीज़ मतलब क्या सर आपका रेस्ट में है। However, when you are traveling by a car, you see the trees rushing past by you. ये This इल्यूजन है। hmm, हम लोग जब मतलब ट्रेन मूव करते हैं तो मूव हम लोग कर रहे हैं, ये लगता है हम लोग को ऐसा है जैसे कि जगह मतलब क्या सर आपका हम लोग से दूर जा रहा है। जैसे हम लोग एक ट्रेन में बैठ के हाँ, बगल से ट्रेन गुजरते तो हम लोग को लगता है हम लोग का ट्रेन अब चल वो तो रहा है। समझिए, देखिए अब ट्रेन नहीं भी अगर गुजरता तो वहाँ का पेड़ पौधा, वहाँ का घर, वहाँ का मतलब क्या है खेती बाड़ी, सब आपको लगता है कि आप पीछे भागते जा रहे हैं, पीछे भागते जा रहे हैं, पीछे भागते पीछे भागते जा रहा है। और आप एक ट्रेन में अगर बैठ के हैं और दूसरा ट्रेन गुजरने लगा तब फिर वो और फास्ट भागता है, हम्म, क्योंकि एक्चुअली में ट्रेन भाग ही रहा था पीछे, लेकिन बाकी सब चीज़ पीछे भाग नहीं रहा था। हम्म, तो जो चीज़ नहीं भाग रहा था वो आपको भागता हुआ नजर आ रहा है, तो जो चीज़ वाकई में भाग रहा था वो चीज़ और तेज भागता हुआ मतलब क्या आपको नजर आएगा। हम्म, तो ये एक तरह का इल्यूजन रहता है। इसलिए आप बोलते हैं ना कि हम जो हम देखेंगे तो मानेंगे। अगर आप जो देख रहे हो उसी को मान लेंगे तो आप धोखा में रह जाइएगा, हम्म, क्योंकि आप जब गाड़ी में आगे जाते हैं तो आपको दिखता ये नहीं कि गाड़ी आगे जा रहा है, आपको दिखता ये है कि मतलब क्या सर आपका प्लीज पीछे जा रहा है ना? आ हम्म. जाइए। This means that for you the trees are in motion whereas you यू are आर at एट रेस्ट। rest. So, how would you decide whether an object is at rest or in motion? Let us find out. तो यहाँ पे आपको बस कंफ्यूज किया, कंफ्यूज करके बोला कि मतलब इतना आसान नहीं है बताना क्या रेस्ट में और क्या मतलब क्या है मोशन में, जितना आसान हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं। A body is said to be at rest if its position with respect to a fixed position or an object in its surroundings do not change with time. अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बताया नहीं था, दुनिया में हर चीज़ रुका भी अगर रहे तो एक चीज़ और चल रहा है, वो क्या है? Earth, time. मतलब यूनिवर्स, हाँ दुनिया में यूनिवर्स में हर चीज़ अगर रुक भी जाए तो एक चीज़ है जो चल रहा है, 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 और वो चीज़ का नाम मतलब क्या है सर आपका टाइम। अब मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम देखा मतलब क्या सर आपका टाइम ज़ीरो में, तो हम देखा कि टाइम ज़ीरो में भी मतलब क्या ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही था, Hmm. और उसके बाद टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक मतलब हम उसको देखा टाइम 10 में, और मतलब टाइम ज़ीरो में मेरा आँख मतलब क्या था बंद था, हम देखा ये ऑब्जेक्ट मतलब क्या यहाँ था। Hmm. टाइम 10 में हम आँख खोला और हम देखा कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या सर आपका यहाँ पे आ गया। तो हम क्या बोला कि समय के बदलाव, समय टाइम के चेंज के साथ इसका पोजीशन में भी क्या सर आपको चेंज आया। तो अगर टाइम के चेंज के साथ इसका पोजीशन में भी मतलब क्या सर आपको चेंज आया तो इसका मतलब ये क्या सर आपका मोशन मोशन में है। और अगर टाइम के चेंज के साथ इसका पोजीशन में अगर मतलब क्या होता चेंज नहीं आता तो उसका मतलब ये मोशन में मतलब क्या था आपका नहीं था। ये बात आपको मतलब क्या समझ में आया? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? पक्का 100%। अब एक बात समझिए, अगर टाइम ही रुक जाए, यानी हम लोग टाइम मतलब समझ लीजिए ज़ीरो में ही अटके रह जाए, तब तो हम लोग के लिए पता करना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि कोई चीज़ रेस्ट में है या फिर कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका मोशन में है। तो टाइम ही के द्वारा हम लोग हर चीज़ को कंपेयर मतलब क्या कर पाते हैं समय के साथ जो बदलता है, मतलब समय के बदलाव के साथ हम लोग चीज़ का बदलाव को मतलब क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। तो हम लोग देखते हैं समय के बदलाव के साथ अगर चीज़ में ही मतलब क्या होता है बदलाव आता है तो हम लोग बोलते हैं बदलाव मतलब क्या सर आपका आया। और समय के बदलाव के साथ अगर चीज़ें बदलाव मतलब क्या होता नहीं आता है तो हम लोग बोलते हैं चीज़ें बदलाव मतलब क्या सर आपका नहीं आया। तो समय के बदलाव के साथ अगर चीज़ का पोजीशन चेंज कर जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि मतलब ऑब्जेक्ट मतलब क्या सर आपका मोशन में है।
और समय के बदलाव के साथ अगर चीज़ का मतलब क्या होता है सर, आपका पोजीशन नहीं चेंज करता, तो हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या सर आपका रेस्ट में है। सर लेकिन अगर कोई भी चीज जो ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इसमें तो साल भर लग जाता है ग्रो होने में। साल भर अगर लगा तो साल भर क्या हुआ सर, आपका टाइम तो चेंज हुआ ना, तो टाइम लेकिन चेंज अगर हुआ। हर दिन देखा जाए तो एक ही हाइट पर हर साल हो जाता है। सर आप ये देखिए कि चीज़ मतलब क्या करता है, ग्रो करता है, ग्रो करके मतलब क्या होता है सर, आपका अपना मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंचता है, उसके बाद फिर वो क्या होता है सर, आपका डिग्रेड करने लगता है। यहाँ पे हाइट का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है मतलब क्या सर आपका एज का। अगर मान लीजिए एक इंसान वो 2 फीट का रह गया, तो इसका मतलब क्या बड़ा नहीं हुआ, वो बड़ा तो हुआ है। तो इंसान का हाइट अलग चीज़ होता है, और क्या होता है सर आपका एज मतलब क्या होता है, आपका अलग चीज़ होता है। और बात यह है कि जब इंसान छोटा बच्चा होता है तो उसमें न्यू सेल ज़्यादा पैदा होता है, मतलब सेल पैदा ज़्यादा होता है, और मरता मतलब क्या है, कम है। जब इंसान मतलब क्या होता है मिडिल एज में आता है, तो जितना सेल पैदा होता है उतना ही सेल मतलब क्या होता है, मरता है। और इंसान जब मतलब क्या होता है सर आपका ओल्ड एज में चले आता है, तो मतलब क्या होता है सर, आपका सेल मरता ज़्यादा है और पैदा क्या होता है सर आपका कम होता है, इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान भी क्या होता है सर आपका मर जाता है। आया बात समझ में ना। तो हाइट का बढ़ना अलग चीज़ हो गया, और फिर क्या सर आपका एज का बढ़ना मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ हो गया। तो मेरा बोलने का मतलब है, किसी भी चीज़ में बदलाव आया या नहीं आया, हम लोग कैसे पता कर पाते हैं, टाइम जो चेंज हो रहा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि इज़ इट चेंजिंग विद द चेंज इन टाइम और नॉट। तो इफ़ इट इज़ चेंजिंग विद द चेंज इन टाइम, then it has changed, and if it is not changing with the change in time, then it has not changed। ये कहते हैं ना कि और कुछ करते हैं। जी अब चेंज मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप का मतलब क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का फोकस कौन सा चेंज में है, यहाँ पे हम लोग का फोकस है चेंज इन पोजीशन में। तो if the object is changing its position with time, then we say the object is in motion। if the object is not changing its position with time, then we say that the object is at rest। लेकिन यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके उसके हिसाब से मतलब क्या और सर आपका बात हो रहा है। तो अगर पूरा डिफाइन करें तो हम ये बोलेंगे, इफ़ द बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मतलब क्या सर आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट, देन वी से इट इज़ एट रेस्ट। जैसे कि एक पत्थर है, वो समझो जिस सेटिंग में था उसी सेटिंग में है, और मतलब क्या सर आपको उसका मतलब क्या पोजीशन मतलब क्या सर आपका चेंज नहीं हुआ, तो पत्थर मतलब क्या सर आपका रेस्ट में है। लेकिन अगर पत्थर की पोजीशन चेंज कर ले तो फिर रेस्ट, तो फिर क्या होगा सर आपका, रेस्ट में मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा। तो बोलने का क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि इफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग पोजीशन विद टाइम, इट इज एट मोशन, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम, देन इट इज नॉट इन मतलब क्या सर आपका मोशन। तो यहाँ पे अजीब सा डेफिनेशन जो लिखा उसको आप पढ़ लो, समझ लो क्या लिखा है सर आपका, body is said to be at rest if its position with respect to the fixed point or an object in its surrounding do not change with time। तो यहाँ पे विद टाइम बोलना मतलब क्या बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम को अगर आप फ्रीज कर देंगे तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, फिर पता करना ही मतलब क्या सिर्फ कहीं पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि टाइम के चेंज के साथ ही कंपेयर करके समझ में आता है कि चेंज हुआ या चेंज मतलब क्या सिर्फ आपका नहीं हुआ। तो टाइम के चेंज के साथ ही कंपेयर करेंगे अगर मतलब क्या सिर्फ आपका पोजीशन को, तभी समझ में आएगा कि पोजीशन चेंज हुआ या नहीं हुआ। आया बात समझ में ना। तो आइए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये क्या था, इट वॉज द डेफिनेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका रेस्ट। सो what will be the definition of motion? A body is said to be at motion if its position with respect to a fixed point or an object in its surrounding changes with time। आप समझ गए बात क्या बोले ना, ये हो जाएगा मतलब क्या मोशन का डेफिनेशन। The car does not change its position with respect to the tree with time। एक केस में the position of car is changing with respect to tree with time। In this case it is not changing। In this case it is मतलब क्या सर आपका changing its position with respect to its immediate surrounding and time। And in this case it is not, so in this case it is at rest, and in this case it is at motion, in motion, not at motion। sorry हाँ at जितना बार बोले तो wrong बोले थे, अब आ जाओ। Hence, a body is said to be in motion if its position has respect to If its position with respect to a fixed point or an object in its surrounding keeps changing with time। keeps changing with time।
यानी चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, और मतलब क्या सर आपका चेंज होते जा रहा है। तो ये मतलब क्या सर आपका मोशन का डेफिनेशन मतलब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आ गया। ठीक है ना, अब आ जाइए आगे। So we can say that a sofa kept in a room or a book lying on a table are at rest as long as their positions do not change with respect to a fixed position in their surroundings with time. On the other hand, a On the football other hand, kicked by football a kicked player, by a player, the the hand of a hand of clock, a clock, or a bird flying in the sky are are in in motion motion as as long long as their as their positions position keep keep changing with changing with respect to a respect fixed to a point fixed in their surrounding point with in time। their surrounding with. आया बात समझ में। और ये पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि रेस्ट और मोशन जो होता है वो क्या होता है सर आपका रिलेटिव होता है। तो पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी समझा चुके हैं। Motion is relative. When you travel in a bus, your body also moves in the same direction and at the same speed हम as लोग that किसी of the मूविंग bus. ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर होंगे, और मूविंग ऑब्जेक्ट अगर हम लोग को लेके मतलब क्या करे सर आपको मूव कर रहा है, तो जिस स्पीड में मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, हम लोग अगर उसके अंदर चुपचाप बैठ के हैं तो हम लोग भी उसी स्पीड में होंगे, और हम लोग भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में क्या सर आपको मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिसमें हम लोग मतलब क्या सर आपका सवार है। However, you do not feel that your body is moving during the journey। हाँ, एकदम बकवास सा बस है, तो आप धक्का खाते खाते जाएंगे, उछलेगा कूदेगा, वो अलग बात है। लेकिन एकदम कंफर्टेबल गाड़ी अगर कुछ है, तो फिर मतलब क्या सर आपको आपको फील भी नहीं होगा कि आप मोशन में मतलब क्या सर आपका है। जैसे अर्थ मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग को अर्थ का मोशन मतलब क्या सर आपका फील नहीं हो रहा है। इट appears so So, because your because your body does body not does change not its change its position position with with respect to respect the to the seat seat you are you are sitting sitting on, on, or or with with respect to the respect to other the other fixed point fixed in the points in bus the with bus time। with time. हम क्या बोला कि अगर फ्रेम ऑफ द रेफरेंस इनसाइड ऑफ द बस है, और आप बस के अंदर बैठे हुए अगर हैं, तो आप मतलब क्या सर आपका Rest. रेस्ट में है, अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन वो लैंडस्केप जिसमें बस मतलब क्या मूव कर रहा है, अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दे, तो मतलब क्या सर आपका आप मोशन में होंगे। But if you look outside the bus, you can see that the position of your body keeps changing with respect to the objects, such as the trees and the houses by the side of the road. This shows that your body is in motion with respect to the trees and other fixed objects outside the bus. This shows that motion is relative. When two bodies are in When motion, motion, the अब एक change. सिंपल बात समझिए, दो बस मूव कर रहा है, और दो बस मतलब क्या सर आपका सेम स्पीड में सेम डायरेक्शन में अगर मूव करे, ज़रा सा भी मतलब क्या वो लोग का स्पीड कम कम ज़्यादा मतलब क्या हो सर आपका ना हो, और डायरेक्शन में मतलब क्या हो सर आपका सेम हो, तो आमने सामने खिड़की में बैठा हुआ पैसेंजर को ऐसा लगेगा जैसे वो लोग रेस्ट में है। Rest. लेकिन वो लोग दोनों कोई रेस्ट में नहीं, दोनों मतलब क्या सर आपका बस के साथ मोशन में है। तो इसलिए मोशन जो है वो क्या सर आपका रिलेटिव है, एब्सोल्यूट मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। अब आप जान चुके जब मोशन क्या होता है, आप जान चुके जब रेस्ट क्या होता है, तो हम लोग को मतलब क्या सर आपका मोशन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मतलब क्या सर आपको जानना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाइए। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे बात को समझते हैं। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, हाँ, तो टाइप्स ऑफ मोशन। There are different ways in which objects can move. For example, ripe fruits fall straight down on the ground. अब ये क्या मतलब हुआ, फल जब पक जाता है तो वो क्या होता है, गिरता है, सीधा सीधा गिरता है ग्राउंड में। Wheels rotate. व्हील क्या होता है, घूमते जाता है, घूमते जाता है, घूमते जाता है, घूमते जाता है, रोटेट करता है, Swing, swerve टू to एंड फ्रो। and अब स्विंग fro. क्या होता है सर आपको, इस तरह टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब जाता है। पेंडुलम के बॉब के बारे में बात करेंगे तो ये मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है, जाता है। मार्बल्स रोल, Marbles roll and मार्बल क्या mosquitoes. होता है सर आपका, रोल करते हुए जाता है। और मॉस्किटो मतलब क्या होता है सर आपका, करके कभी इधर फ्लाई करते हैं रेगुलरली। तो बोलने का मतलब है कि हर चीज़ को जिसको आप मोशन में देखते हैं, वो एक ही तरह का मोशन में नहीं होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरह का मोशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल फ़ैन क्या अगर रोटेट कर रहा है, इंसान वॉक करेगा तो मतलब क्या डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन होगा, कुछ फॉल करे तो मतलब क्या डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन होगा। तो जब मोशन अलग अलग टाइप का है, तो उसको मतलब क्या है सर आपको अलग अलग कैटेगरी में डालना पड़ेगा। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मोशन जो है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ट्रांसलेटरी Translatory motion. मोशन। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन। तो व्हाट इज मतलब क्या सर आपका ट्रांसलेटरी मोशन। If an object moves in such a way that every part of the object moves through the same distance in the same time interval, then the object is said to be in translatory motion. मतलब सारा का सारा बॉडी अगर एक ही बार में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही स्पीड में, तो मतलब क्या सर आपको कहा जाता है उसको ट्रांसलेटरी मोशन। तो कार का मोशन क्या होगा सर आपका, ट्रांसलेटरी Translatory मोशन। motion. इंसान अगर वॉक कर रहा है तो उसका मोशन क्या है सर आपका, ट्रांसलेटरी मोशन, है ना।
अब आगे आ जाइए, अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या हो सकता है? रेक्टिलिनियर हो सकता है, या फिर मतलब क्या हो सकता है, कर्विलिनियर हो सकता है, या फिर मतलब क्या हो सकता है सर आपका सर्कुलर हो सकता है। अब एक सिंपल सा बात समझिए, मतलब कोई चीज़ अगर फॉल कर रहा है पेड़ से, फल, सारा का सारा फल मतलब क्या हो रहा है सर आपके एक साथ ही मूव कर रहा है ना, रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर है, रेक्टिलिनियर में भी नहीं आएंगे, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन है ना। अर्थ जो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो पूरा का पूरा तो मतलब एक ही बार में जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना, उससे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट मतलब डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो वो भी मतलब क्या सर आपका ट्रांसलेटरी मोशन है ना। अब ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है सर आपका, 3 टाइप होता है। रेक्टिलिनियर, पहले नाम याद कर लीजिए, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर और सर्कुलर। रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, सर्कुलर, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, सर्कुलर, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, सर्कुलर। अब आ जाइए रेक्टिलिनियर क्या होता है। An object moving along a straight line path is said to have rectilinear motion. एकदम सिंपल है, कोई चीज़ अगर मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है तो उसका मोशन मतलब क्या सर आपका रेक्टिलिनियर मोशन है। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन है, और एक चीज़ है जो इसी स्ट्रेट लाइन को पकड़ते हुए मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, मतलब हो सकता है स्ट्रेट लाइन ना हो लेकिन स्ट्रेट भी अगर जा रहा है, तो मतलब क्या सर आपका उस तरह का मोशन को कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line path is called is said to have rectilinear motion. Thus, a car moving on a straight road. तो जब तक एक कार स्ट्रेट रोड में मतलब क्या सर आपका मूव कर रहा है, तो उसका मोशन क्या है सर आपका रेक्टिलिनियर मोशन। स्नूकर बॉल को आप हिट करते हैं और वो सीधा जा रहा है अगर, तो क्या ये मोशन क्या है सर आपका, रेक्टिलिनियर मोशन। एक एप्पल मतलब जो ट्री से फॉल कर रहा है, जो फॉल करके मतलब कि न्यूटन के सर पे गिरा था, जिससे वो मोशन को जाना था, मजाक कर रहे हैं, हुआ था नहीं हुआ तो पता नहीं है, लेजेंड है ये वाला। तो उसको भी कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका रेक्टिलिनियर मोशन। तो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करने वाला मोशन अगर मतलब क्या सर आपका रेक्टिलिनियर मोशन है, तो कर्व्ड पाथ में मूव करने वाला मोशन क्या है सर आपका, कर्विलिनियर मोशन है। एज सिंपल एज दैट। असाइक दस, मतलब समझिए, जब तक गाड़ी स्ट्रेट जा रहा है तब तक मतलब क्या है सर आपका उसका मोशन रेक्टिलिनियर है। लेकिन मान लीजिए डॉन बॉस्को सर्कल आ गया और गाड़ी ऐसा घूम गया, तो फिर मतलब क्या है सर आपका कर्वी लीनियर मोशन है। डॉन बॉस्को सर्कल जानते हैं आप? अच्छा, तो पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ। An object moving on a curved path. आप अगर डॉन बॉस्को सर्कल नहीं जानते तो पता नहीं हम क्या एग्जाम्पल देते हैं। An object moving on a curved path is said to have a curvilinear motion. Thus, a cyclist racing on the curved tracks of a velodrome is in मतलब आप वेलोड्रोम curvilinear. मतलब छोड़िए, आप वही समझिए कि डॉन बॉस्को सर्कल आ गया तो क्या है, कर्विलिनियर मोशन हो गया। ठीक है ना। The earth moving around the sun. A car. कर्विलिनियर मोशन है। अ कार टेकिंग अ टर्न ऑन द रोड, कर्विलिनियर मोशन। यू टर्न मिलेगा तो मतलब कर्विलिनियर मोशन हो जाता है। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल, अब इसका क्या मतलब हुआ, आप कोई चीज़ को जोर से फेंकेंगे तो मतलब क्या इस तरह जाएगा, गिरता है तो सीधा गिरता है, लेकिन आप थ्रो करते हुए सीधा नहीं आता, वो मतलब क्या होता है इस तरह का पाथ लेता है। तो जब वो इस तरह का पाथ ले रहा है तो इस तरह का पाथ लेने को कहा जाता है कौन सा मोशन, कर्विलिनियर मोशन। लेकिन याद रखिए रेक्टिलिनियर मोशन भी कौन सा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन, बिकॉज द होल बॉडी इज मूविंग विद द सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन एट सेम डायरेक्शन। एंड कर्विलिनियर मोशन इज ऑल्सो मतलब क्या सर आपका ट्रांसलेटरी मोशन। आया बात समझ में ना। सर अगर अगर हवा हाँ चलेगा, हाँ, अगर कोई एप्पल अगर पेड़ से गिरेगा तो फिर वो दायां बायां मतलब कर्विलिनियर. क्या हो सकता है सर आपका, हो सकता है। लेकिन बात यह है कि हम लोग जब चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले मतलब क्या सर आपका सिंपल चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और सिंपल सिंपल ब्लॉक को जब समझ जाते हैं तब मतलब क्या करते हैं सर, कॉम्प्लेक्सिटी में के साथ डील करते हैं। जब तक सिंपल ब्लॉक को हम लोग नहीं समझते हैं तब तक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मतलब क्या डील नहीं करते हैं। आया बात समझ में ना। तो इसलिए तो आपको क्या बोला, सीधा गिर रहा है, इसलिए स्पेसिफाई कर दिया। तो अगर कोई और उसको डिस्टर्ब करेगा तभी वो कर्विलिनियर पाथ लेगा ना। लेकिन और कोई फोर्स का डिस्टर्बेंस अगर नहीं होगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अगर मतलब क्या सर आपका उसके ऊपर असर कर रहा है, तब तो सीधा गिरेगा, है ना। अब आ जाइए, अब कर सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन इज अ अब स्पेशल देखिए, आप केस. बोल सकते थे कि सर यहाँ पे तो घूम रहा है, यहाँ पे तो घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या मतलब ये
कर्विलिनियर मोशन ही हुआ ना, तो हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन इज डेफिनेटली अ कर्विलिनियर मोशन, बट ऑल कर्विलिनियर मोशन इज नॉट सर्कुलर मोशन। मेरी बात आप समझें क्या बोले? इफ समवन इज टेकिंग अ यू टर्न, that is also a curvilinear motion. If the car is going like this, that is also a curvilinear motion. But if the car is going like this and coming here, then it is becoming a special case of curvilinear motion, which is circular motion. तो कर्व अगर इतना ले ले कि सर्कल बना दे, तो फिर वो कर्विलिनियर मोशन क्या होता है सर? आपका बन जाता है सर्कुलर मोशन। ठीक है? Circular motion is a special case of curvilinear motion where the object moves around a fixed point in a circular path. In this case, the distance of the object from the fixed point always remains the same. आया बात समझ में ना? इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर गोल 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 जा रहा है ना, तो अगर गोल 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 मतलब क्या हो रहा है सर? आपका जा रहा है, तो गोल अगर है तो उसका गोलाई कोई ना कोई सेंटर है, तो हमेशा वो गाड़ी मतलब क्या सर? आपको सेंटर से फिक्स डिस्टेंस में रहेगा। यानी आप यहाँ का डिस्टेंस नापेंगे तो भी वही आएगा रेडियस, यहाँ का डिस्टेंस नापेंगे तो भी मतलब क्या रेडियस, यहाँ कहीं का भी डिस्टेंस नापेंगे रेडियस ही आएगा ना, है ना? अब आ जाइए, अब देखो हुआ क्या, ट्रांसलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट का पोजीशन मतलब क्या सर? आपका चेंज कर रहा था, चाहे वो रेक्टिलिनियर मोशन हो तो भी पोजीशन चेंज कर रहा है, कर्विलिनियर मोशन है तो भी मतलब क्या सर? आपका पोजीशन मतलब क्या सर? आपका चेंज कर रहा है। और कर्विलिनियर मोशन का स्पेशल केस अगर है सर्कुलर मोशन, तो ही मतलब क्या सर? आपका पोजीशन चेंज कर रहा है। सर सर्कुलर मोशन कर्विलिनियर मोशन के अंदर आता है। सर्कुलर मोशन जो है वो कर्विलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है सर? आपका स्पेशल केस होता है। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवलिंग हो रहा है तो वो है मतलब क्या सर? आपका रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कर्व पाथ में मोशन अगर हो रहा है तो वो मतलब क्या? कर्विलिनियर मोशन। और कर्व घूम के अगर मतलब क्या सर्कल बन जाए तो कर्विलिनियर मोशन तो हुआ, लेकिन कर्विलिनियर मोशन का मतलब क्या सर? आपका स्पेशल केस हुआ जिसका नाम मतलब क्या सर? आपका सर्कुलर मोशन। अब ये तीनों मोशन में ऑब्जेक्ट मतलब कि अपना जगह से मूव करके जा रहा था, अपना पोजीशन को उसको चेंज मतलब क्या सर? आपका करना पड़ रहा था, लेकिन आप समझिए टॉप जो है अपने पोजीशन में ही खड़ा है और वहीं पे घूम रहा है, तो पोजीशन तो नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन बॉडी पार्ट क्या कर रहा है? घूम रहा है। मेरा बात आप समझिए क्या बोले ना? फॉर एग्जाम्पल ये पंखा, इसका पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फैन घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्लॉक का हैंड, पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो अब पढ़िए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स और स्पिन अबाउट एन एक्सिस, it is said to be in रोटेटरी मोशन। तो स्पिनिंग इज डिफरेंट थिंग एंड मूविंग इज मतलब क्या सर? आपका डिफरेंट थिंग। इन रोटेटरी मोशन all the parts of the object do not move through the same distance in the same interval of time. The part away from the axis moves through a greater distance. अब ये आप बात समझ लीजिए, एक्सिस से दूर जो है वो ज़्यादा फास्टर है, और एक्सिस से करीब जो है वो मतलब क्या सर? आपका स्लोअर है। जैसे सब तो सेम स्पीड में ही घूम रहा है। नहीं, सब सेम स्पीड नहीं घूम रहा है ना सर, ये सर्कल है अर्थ का, ठीक है ना? और अर्थ मतलब क्या कर रहा है सर? आपको रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अराउंड, तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है ना, और ये वाले को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है सेम टाइम में अगर, लेकिन दोनों टाइम तो सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? आपका ये पार्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कम टाइम में, और ये पार्ट क्या कर रहा है सर? आपका कम डिस्टेंस कवर कर रहा है ज़्यादा टाइम में, क्योंकि इसका सर्कल जो बन रहा है ये वाला, और इसका सर्कल क्या बन रहा है सर? आपका ये वाला, लेकिन दोनों में टाइम तो सेम लग रहा है। तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कम टाइम में, यानी स्पीड ज़्यादा है इसका, और ये कम डिस्टेंस कर रहा है, कवर कर रहा है ज़्यादा टाइम में, तो उसका स्पीड कम हो गया। तो अगर मतलब क्या होता, पूरा का पूरा बॉडी सेम स्पीड में क्या करता? घूमता अगर, तब तो फिर डेफिनेशन के हिसाब से हो जाता ये क्या? ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन ये ट्रांसलेटरी मोशन क्यों नहीं? इसलिए नहीं। आप समझ गए बात क्या बोले ना? रोटेटरी मोशन बाय डेफिनेशन कैन नॉट बी ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि रोटेटरी मोशन में मतलब क्या सर? आपका उसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या सर? आपका स्पीड में है।
अगर फुटबॉल किक करेगा स्विंग हो जाएगा तो फुटबॉल किक कर रहा है अगर, आप ये बोल सकते हैं, आप शायद आप बोलना ये चाह रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन एक साथ में हो, तो ये होता है। अर्थ रिवॉल्व भी कर रहा है और अर्थ मतलब क्या सर आपको रोटेट भी कर रहा है, तो उसका रेवोल्यूशन जो है वो मतलब क्या सर आपका ट्रांसलेटरी मोशन है, और उसका रोटेशन जो है वो मतलब क्या सर आपको रोटेटरी मोशन है। लेकिन उस आप उसका रोटेशन को अलग डिफाइन कर सकते हैं और उसका रेवोल्यूशन को मतलब क्या सर आपका अलग डिफाइन कर सकते हैं, दोनों को मतलब क्या करना सर आपका मिक्स नहीं करना है। आया बात समझो ना। तो टॉप के साथ भी ऐसा हो सकता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि टॉप अपना पोजीशन में खड़ा होकर घूम रहा है और बहुत बार टॉप घूमते घूमते घूमता है ना। तो अगर टॉप घूमते घूमते घूम रहा है तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन एक ही बार में हो रहा है। लेकिन टॉप टॉप अपना पोजीशन में खड़ा होकर स्पिन कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है सर आपका सिर्फ रोटेटरी मोशन। आया बात समझ में ना। In rotatory motion, ऑल all the पार्ट्स ऑफ द parts of ऑब्जेक्ट the डू नॉट object do मूव not थ्रू द move सेम through the डिस्टेंस same इन द सेम distance. इंटरवल ऑफ टाइम। अगर सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल टाइम में मूव करता तो वो हो जाता सेम स्पीड में, और सेम स्पीड में अगर होता तो मतलब क्या होता आपका ट्रांसलेटरी मोशन हो जाता। The part away from the axis moves through a greater distance than the part near the axis. तो समझाया तो आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। The wheel of a अब moving देखिए वहां पे कार इज हैविंग अ ट्रांसलेटरी मोशन बट द व्हील ऑफ द कार इज हैविंग मतलब क्या सर आपका रोटेटरी मोशन। आया बात समझ में ना। तो यहाँ ये मतलब क्या सर आपका एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर दो मोशन हो रहा है, एक मोशन क्या है सर आपका ट्रांसलेटरी और एक मोशन मतलब क्या है सर आपका rotatory. रोटेटरी। द व्हील The ऑफ अ wheel of मूविंग a कार, moving car, अ a मूविंग moving फैन, fan, अ a स्पिनिंग spinning टॉप, top, the द मोशन ऑफ motion द of the पॉटर्स potter's व्हील wheel, एंड द and the मोशन ऑफ motion द of the हैंड्स ऑफ hands द of the क्लॉक clock. आर सम एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन, आपको जो एग्जाम्पल दे चुके हैं। अब अगर मोशन मतलब क्या है सर आपका टू एंड फ्रो 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 हो फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए पेंडुलम है, धागा से जुड़ा हुआ है, धागा हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली पेंडुलम का बॉब यहाँ पे था, तो ये पेंडुलम का बॉब का मतलब क्या सर आपका मीन पोजीशन है। अब पेंडुलम का बॉब जब मतलब क्या करता है मूव करता है तो इस मीन पोजीशन से वो आगे जाता है, वाह वेरी नाइस। इस मीन पोजीशन के मतलब क्या होता है सर आपका पीछे जाता है, हम जानबूझ के नहीं किए लेकिन ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा हुआ। आगे जाता है पीछे जाता है, 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 तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका टू एंड फ्रो मोशन। अगर पार्टिकल वाइब्रेट जो करता है, पार्टिकल में मीन पोजीशन में है सॉलिड में, टू एंड फ्रो 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 टू एंड फ्रो, है ना। कभी कभी एक्सीडेंटली अच्छा चीज़ हो जाता है, तो एग्जाम्पल के लिए चीज़ मतलब क्या हो गया सर आपका अच्छा हो गया, है ना। गुड। तो इस तरह का मोशन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपको ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। है बात समझ में ना। तो ये बच्चे स्विंग में है, स्विंग पे तो इसी का एग्जाम्पल है ना, टू एंड फ्रो मोशन का, है ना। आप जानते हैं कि इसको, आप जानते हैं व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन, और आप जानते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है सर आपका तीन टाइप होता है। तीन टाइप क्या है सर आपका, पहला टाइप है रेक्टिलिनियर मोशन, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। दूसरा टाइप जो है वो मतलब क्या है सर आपका कर्वीलिनियर, जब कर्व में हो रहा है। और कर्वीलिनियर मोशन का स्पेशल केस जो है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका सर्कुलर मोशन। उसके बाद रोटेटरी मोशन, जिसमें मतलब क्या होता है सर आपका सेम बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मतलब क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में मतलब क्या होता है आपका होता है। जो एक्सिस से दूर होता है उसका स्पीड क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है, एक्सिस से करीब होता है उसका स्पीड मतलब क्या होता है कम होता है। अब हम लोग आते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन विच इज़ मतलब क्या सर आपका ऑसिलेटरी मोशन। डेफिनेशन अगर आप नहीं भी जानते भी, स्विंग का मोशन टू एंड फ्रो मोशन है यानी कि ऑसिलेटरी मोशन है। पेंडुलम का बॉब का मोशन टू एंड फ्रो मोशन है यानी कि मतलब क्या सर आपका ऑसिलेटरी मोशन है। वाइब्रेटिंग बॉडी का मोशन जो है वो मतलब क्या सर आपका टू एंड फ्रो मोशन है यानी कि मतलब क्या सर आपका ऑसिलेटरी मोशन है। अब आ जाइए पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ When है। an object as a whole moves to and fro about its mean position, it is said to be oscillatory motion. इन ऑसिलेटरी मोशन, मीन पोजीशन क्या होता है सर आपका, Mean रेस्ट position में जिस पोजीशन में वो रहता है उसको कहा जाता है मीन पोजीशन। अब उससे आगे जाए पीछे जाए आगे जाए पीछे जाए तो मतलब क्या होता है सर आपका ऑसिलेटरी मोशन। mean is the position when the object is at rest. वही बात बताया, अ स्विंग इन मोशन, अ स्विंगिंग पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, है ना। अब देखिए वाइब्रेटरी मोशन इज अ काइंड ऑफ मतलब क्या सर आपका ऑसिलेटरी मोशन, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। If the whole body does not move to and fro as a single unit, but some of its parts oscillate about their mean position, it is known as vibratory motion. यानी सारा का सारा बॉडी मूव ना करे लेकिन बॉडी का कुछ पार्ट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव करे तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वाइब्रेटरी मोशन, है ना। तो यहाँ तक ठीक है, अब आगे आ जाइए।
Vibratory motion is an effect of oscillatory motion in some parts of an object. Thus, vibratory motion is a special case. जैसे सर्कुलर मोशन वाज द स्पेशल केस ऑफ, मतलब क्या है सर आपका, कर्विलिनियर मोशन, Curvilinear motion. वैसे वाइब्रेटरी मोशन इज द स्पेशल केस ऑफ, मतलब क्या सर आपका, ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन ही मतलब क्या होता है सर आपका, वाइब्रेटरी मोशन को प्रोड्यूस करता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता कि सारा का सारा बॉडी पार्ट को मूव कर पाए। तो बॉडी का कुछ पार्ट अगर मूव करता है टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, तो हो जाता है मतलब क्या सर आपका, वाइब्रेटरी मोशन, विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, बट स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अब आज एक बार गिटार अगर स्ट्रिंग्स बजेगा तो वाइब्रेटरी मोशन होगा ना? गिटार, हाँ अगर बजेगा तो मतलब क्या सर आपका वाइब्रेटरी मोशन होगा, जो कि स्पेशल केस ऑफ मतलब क्या सर आपका वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन है। The वो motion- एग्जांपल आप देख के बोले थे क्या? नहीं, नहीं मेरे पास गिटार। अच्छा इसलिए, लेकिन आपको एग्जांपल यहाँ मैच कर गया, गुड कोइंसिडेंस है ना। आइए, The motion of the strings. ऑफ अ गिटार, अच्छा बात है ना मैच किया तो। द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार व्हेन प्लक्ड, और द मोशन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क, ये प्रोंग्स ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क है, व्हेन हिट When hit आर are एग्जांपल ऑफ examples of वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ भी आप देखें पूरा बॉडी उस तरह मूव नहीं करता है, ये वाला पार्ट ज़्यादा मूव करता है ना। अब रेपिटेटिव मोशन का क्या मतलब होता है, देखिए, when an object moves such that it repeats its motion after a certain interval of time, it is said to सिंपल है be सर। repetitive motion. अब रेपिटेटिव मोशन क्या होता है सर आपका, दो टाइप का होता है, एक पीरियोडिक और एक मतलब क्या सर आपका नॉन पीरियोडिक। जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता है वो मतलब पीरियोडिक होता है, और जिसका रिपीट करने का कोई पैटर्न नहीं होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, नॉन पीरियोडिक मोशन होता है। फॉर एग्जांपल बॉब का मोशन जो होगा वो क्या होगा सर आपका, पीरियोडिक होगा। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, The motion that repeats itself after regular intervals of time is called periodic पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ सीजन पीरियोडिक है, लेकिन यहाँ चेंज ऑफ सीजन के बारे में बात नहीं हो रहा है, बात किसके बारे में हो रहा है सर आपका, पीरियोडिक मोशन के बारे में हो रहा है। तो मोशन जो अपने आप को रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है वो मतलब क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ revolution of Earth around around the the sun sun and and the the motion of motion the of the pendulum of pendulum of a wall clock are periodic in nature. In both the cases, the objects एक में क्या है सर आपका, मोशन रिपीट होता है हर 365.25 डेज के बाद, 365 days 6 hours. हाँ 365 डेज 6 आवर के बाद। और पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, 1 सेकंड का होता है। Similarly, pendulum of a wall clock takes a fixed time to complete one oscillation. सिमिलरली द or पेंडुलम ऑफ one- वॉल क्लॉक टेक्स अ फिक्स, वो टाइम नहीं बताया आपको, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है सर आपका, 1 सेकंड का होता है, कि 1 सेकंड के बाद वो रिपीट करता है। अब आ जाइए, ये क्या है सर आपका, Non-periodic motion, the motion that repeats itself but not after regular intervals of time is called non-periodic motion. है ना। Swaying of branches अब of a tree. ट्री का ब्रांच कितना देर बाद हिलेगा आप प्रेडिक्ट तो नहीं कर पाइएगा ना, लेकिन वो कुछ देर बाद मतलब क्या सर आपका हिलेगा। और कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसका मतलब वो हिलेगा नहीं हिलेगा कुछ नहीं बता पाइएगा, तो उसका मोशन को कहा जाता है रैंडम मोशन। मतलब ट्री के केस में आप ये श्योर है कि इट्स ब्रांच विल स्वे, बट वी कैन नॉट टेल द डेफिनेट टाइम when it will sway. So in that case it is periodic, but we do not know the period. मतलब नॉट एट मतलब हम इट इज़ पीरियोडिक रॉन्ग बोल दिए, इफ़ यू डू नॉट नो इट्स पीरियड इट इज़ नॉन पीरियोडिक। मतलब बोलने का मतलब है वो रिपीट करता है लेकिन पीरियोडिक नहीं है। अब किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अब मच्छर घूम रहा है तो कहाँ से घूम कर कहाँ जाएगा कब जाएगा कुछ किसी को कुछ नहीं पता है ना। बी ए बस कर रहा है तो हम लोग कुछ नहीं पता है, तो वो सब रैंडम मोशन होता है। An object moving with no specific path and frequently changing its direction is said to be in a random motion. है ना। A dancing girl who moves in different directions at different speeds is an example of रैंडम मोशन। A football player move in different directions during a game of football, showing random motions. The motion of a butterfly फ्लटरिंग टुवर्ड्स अ फ्लावर एंड फॉलिंग, leads from a broken string are some other examples of रैंडम मोशन, है ना। तो आप ये चैप्टर पूरा करेंगे या फिर इसको अब यहीं तक रहने देंगे? यहाँ तक तो कर लीजिए। चलिए अब हम क्या बोले थे आपको, कि पहले सिंपल केस को मतलब क्या होता लिया जाता है, और सिंपल केस को मतलब क्या समझा जाता है, उसके बाद मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स केस को लाया जाता है।
अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केस को लाया, तो कॉम्बिनेशन और मल्टीपल मोशन। There are several situations around us where we see objects Showing more than one type of motion at the same time. When an object possesses two or more types of motions at the same time, it is said to have a combination motion or a multiple motion. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है सर, आपका रोटेट भी कर रहा है, और रोटेट करने के साथ साथ मतलब क्या हो रहा है सर, आपको सीधा भी मतलब क्या हो रहा है सर, आपको जा रहा है। तो यहाँ पे रोटेटरी मोशन का और रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है सर, आपको कॉम्बिनेशन है। और स्क्रू मतलब क्या होता है, इसी तरह मतलब क्या होता है, मूव करके अंदर जाता है ना। तो अर्थ का तो एग्जांपल ऑलरेडी ले चुके थे। अर्थ का रोटेशन इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या है सर, आपका रोटेटरी मोशन। उसका रेवोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या है सर, आपका कर्वीलिनियर मोशन, है ना। और रोटेशन भी क्या होता है सर, आपका फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद होता है, 24 आवर मान लीजिए, पीरियोडिक मोशन। रेवोल्यूशन भी क्या होता है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद होता है, तो मतलब क्या सर, पीरियोडिक मोशन, है ना। When a bowler delivers a ball has a spinning motion. बॉल को स्पिन कराता है ना, तो रोटेटरी मोशन। लेकिन वो सीधा रास्ता ले रहा है एक, जब वो फॉल कर रहा है, तो फिर वो क्या हो गया सर, आपका ट्रांसलेटरी मोशन भी हो गया, और है ना। ड्रिलिंग मशीन जब मतलब क्या होल कर रहा है, तो रेक्टिलिनियर मोशन भी है, और क्या सर आपको रोटेटरी मोशन भी मतलब क्या सर आपका है। बाईसाइकिल का क्या बोलते हैं उसको, व्हील, रोटेटरी मोशन में है। बाईसाइकिल मतलब क्या है सर, आपका ट्रांसलेटरी मोशन में है ना। तो समझ गए बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे सिंपल सा बात आपको बताया, टाइप्स ऑफ चलिए वो हो गया, हम लोग देख लिए। तो ये पार्ट आपका हो गया। अब नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे पार्ट में। आज यहीं तक रहना।